तो फटाफट चलो अब ट्राई करते हैं, आंसर बताते रहना, ठीक है। ना होगा जो याद करना। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, यानी जो रोज आपका ये जो चैप्टर है इसका पहला नाम क्या था मेरे भाई, तो गैग्रीन नाम था, याद रहेगा ना, गैग्रीन। पूर्व नाम क्या था इसका, गैग्रीन, याद रख लेना अच्छे तरीके से। दूसरा नंबर का सवाल, रोज इनमें से क्या है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या आलोचना अंश है, चार ऑप्शन दिख रहा है। तो जो दूसरा का ऑप्शन होगा वो मेरे भाई कहानी है। क्या ये कहानी है, रोज क्या है, कहानी है। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो रोज चैप्टर में, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आगे चलते हैं, 3 नंबर का सवाल हो गया, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, रोज चैप्टर में कौन सी कृति अज्ञेय जी की है। पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर, क्षण भर या संदानीरा। तो बताओ, सादा नीरा, सॉरी, ठीक है, सादा नीरा। तो बताओ ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। एक कृति अज्ञेय जी की है, अज्ञेय जी ने लिखा है इसको, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है, मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, ओ सादा नीरा, हरी घास पर, क्षण भर। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, क्या होगा आप बता सकते हो क्या, चलो मैं बताता हूँ, हरी घास पर क्षण भर। कौन होगा मेरे भाई, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर लोगे। अगला सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं, 6 नंबर का सवाल, किस पाठ में आया है, दोपहर में उसे सुना, आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है, ठीक ना। मतलब किसी सांप की छाया मंडरा रही है, एक मतलब छाया तरह से मंडरा रही है, ठीक है। रोज चैप्टर में ये बात कही गई है, किस चैप्टर में, रोज चैप्टर में ये बात कही गई है कि मानो जैसे कोई छाया मंडरा रही है, ठीक है, मालती के ऊपर। विस्मय शब्द का अर्थ बताना है, अस्थाई होता है, अचानक, अपराध या अचरज। तो अस्थाई शब्द का अर्थ होता है अचरज, क्या होता है, अचरज ना, विस्मय का, सॉरी, विस्मय का शब्द क्या होता है, अचरज। विस्मय का शब्द क्या होता है, मिलता जुलता, अचरज। वामता शब्द का अर्थ बताना है, नेतृत्व, पुरुषार्थता, विपरीतता या स्त्रैणता। तो जो 8 का ऑप्शन नंबर होगा ना वो होगा डी, विपरीतता, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, विपरीतता, याद रहेगा ना, विपरीतता, ठीक है। अकथ्य शब्द का अर्थ, जिसे कहा ना जा सके, जो कहा जा सके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, ठीक ना, यहाँ पर ना जा सके होगा मेरे भाई, ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके अकथ्य का शब्द होता है, अकथ्य, अकथ्य, याद रहेगा ना, अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो गया। अगला सवाल, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताना है, सचिनानंद, हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय थे, या प्रेमचंद्र, या मोहन राकेश, या जगदीश चंद्र माथुर। तो 10 नंबर का ऑप्शन होगा सचिनानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम इनका था, अच्छे से याद रखना, अज्ञेय जी का, ठीक है। तो रोज शीर्षक की कहानी के कहानीकार यानी कि रोज चैप्टर को इन्होंने ही लिखा था, पूरा नाम याद कर लेना अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जहां पर कठिन लगता है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, 6 मार्च 1910 या 7 मार्च 1911। दो ऑप्शन रखा हूं, ए और बी, दोनों में से बताओ कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन होगा, 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था अज्ञेय जी का, ठीक है, 7 मार्च 1911। अज्ञेय जी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, तो 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 अप्रैल 1985, तो 3 अप्रैल 1986 या 4 अप्रैल 1987, तीनों में से बताओ। चलो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 अप्रैल 1987 में इनकी निधन हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी, 4 अप्रैल 1987। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, इटारसी मध्य प्रदेश में, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, यहाँ पर बेगूसराय है मेरे भाई, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बताता हूँ कि जैसा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जसिया, जसिया गांव था, कुशीनगर जिला था और उत्तर प्रदेश एक राज्य था, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, जसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 14 नंबर, अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था, मतलब कहाँ के थे निवासी, करतार पंजाब यानी करतार नगर पंजाब, लम्ही वाराणसी। 14 का ऑप्शन नंबर दोनों में से बताओ कौन सा होगा, करतार नगर पंजाब, याद रहेगा ना, पंजाब के अंदर करतार नगर में, ठीक है, इनका मूल निवास था जहां पर ये रहा करते थे, ठीक ना, मूल निवास वही होता है, जन्म ले लिया फिर वहां रहा, हमेशा रहा वहीं। कहानी
रोज कहानी के नायिका कौन थी, मधुमालती या मालती? तो 15 नंबर का ऑप्शन होगा बी, मालती। यानी मालती एक एक्टर मतलब कहानी के पात्र है, याद रहेगा ना, मेन पात्र है। अगला, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ये जो नदी की द्वीप है यह किसकी रचना है? उदय प्रकाश की या अज्ञेय जी की? सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सेन, अज्ञेय जी की? तो अज्ञेय जी की है, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अज्ञेय जी। 17 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। अज्ञेय जी किस वाद से थे? छायावाद, प्रयोगवाद या रहस्यवाद या स्वच्छंदवाद? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बहुत बढ़िया, प्रयोगवाद से। कहां से? प्रयोगवाद से थे। 18 नंबर का सवाल, मालती के शिशु का क्या नाम था? पेटू, टीटी, सीटी, रीति? ठीक है, तो 18 19 नंबर का सवाल करेंगे। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? पैदल पहुंचा था। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। कैसे सारे अतिथि पहुंचे थे? पैदल पहुंचे थे। ये तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। लेखक मालती से घर पहुंचते ही कितना पैदल चला था? मतलब जब लेखक था मालती के घर पहुंच गया तो कितना पैदल चला था मेरे भाई? बताओ। 18 मील, पता है ना कितना? 18 मील, याद रख लेना। राइट, आगे का सवाल करेंगे। 21 नंबर का सवाल है, अच्छे से सुनना है। मालती का पति का क्या नाम था? मतलब नाम नहीं पूछ रहा है, क्या था पूछ रहा है, मतलब काम से वो क्या था। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए ही होगा, वो डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर। मालती का पति क्या था? डॉक्टर, सुई घोपे वाला। अगला 22 नंबर का करेंगे। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद मतलब शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, याद रहेगा ना। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 2 बार बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। मालती किस कहानी की पात्रा है ना? रोज कहानी के। हम लोग रोज चैप्टर कर रहे हैं, इसी की मेन पात्रा थी। लड़की को पात्रा कहा जाता है, लड़के को पात्र कहा जाता है। अगला 24 नंबर का सवाल, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद, हिरण्यवासन, अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में ही एक खेलने के लिए नाटक उन्होंने लिखा था, उस नाटक का क्या नाम था? 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इंद्र सभा। उन्होंने इंद्र सभा लिखा था मेरे भाई। ठीक है, आप तो ऑप्शन देख ही रहे हो 4, बट मैं एक राइट बता रहा हूँ, केवल कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 नंबर का सवाल करेंगे। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से ज्यों धो रही है, मतलब क्यों धो रही है? खाना रखने के लिए, पानी रखने के लिए, ठीक है, या दही जमाने के लिए? 25 का ऑप्शन नंबर होगा दही जमाने के लिए। ठीक है, ये 2 ऑप्शन एक ही तरह का लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई दही जमाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर, अवश्य खत्म होने वाला है। दूसरा शतक का प्रश्न वर्ष क्या था? 1950 या 1951? 26 नंबर का ऑप्शन, तो ये 1951 था दूसरा शतक का प्रश्न। ठीक है, 1951, बहुत बढ़िया। रोज इनमें से क्या है? निबंध है कि कहानी है? 27 नंबर का ऑप्शन बताना है आपको। तो यह कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। शायद ऊपर भी हम लोगों ने करा है। ठीक है, अगला सवाल, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती के चाचा, मालती के मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई या मालती के पिता? 4 गो ऑप्शन में से जल्दी बताओ, फटाक सा। हाँ, बहुत बढ़िया, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। ठीक है ना, रिश्ते लिखा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, बस सुना करो। रोज कहानी घंटे के किस खरखंड के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 11 या 2? तो ऑप्शन होगा आपका 29 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 11। क्या होगा? 11 घंटे। ठीक है, चलो लास्ट प्रश्न का आंसर खुद से बताओ। अज्ञेय जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, या जादूगर, या शेखर एक जीवनी? ओहो हो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, बहुत बढ़िया, शेखर एक जीवनी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर अपडेट मिलता है लाइव क्लास का एंड नोट्स को भी।